जब उद्धव ने देखा कि ये लोग इतनी भक्ति में लीन हैं, तो उसने भी सोचना शुरू किया कि खुद ही लीलामयी हैं, राधा खुद ही आनंदमयी हैं, माने ये हर बात में खुश हैं। कृष्ण को उन्होंने यहाँ तक कह दिया, अरे मत याद करो उसको, वो कन्हुआ जो है बेवफा है, नहीं आता वापस। बोले नहीं आता तो नहीं आता, हम तो प्रतिज्ञा करेंगे, तुम्हारा क्या है दिक्कत? कहें योग करो, बोले हम नहीं करते, हम तो प्रेम करेंगे, हम योग क्यों करें? तो इतना सब सुनने के बाद, प्रेम के प्रसंग सुनने के बाद उद्धव भी मान गए कि प्रेम से बढ़कर और दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। गोपियों ने कहा, एक दो तीन लाइन आपके हमारे साथ बोल लीजिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेमी को पाने के लिए सर झुकाना पड़ता है, तुम्हारी तरह घमंड में नहीं कि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो योगी हैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन के उद्धव, उनकी पूजा में सुन के उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, दम दम मतलब मिनट मिनट, कदम कदम, कदम कदम में माने दम का मतलब एक चाल। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। तुम कहते योग करो, उसके आगे बैठो और ध्यान करो, हम क्यों वहाँ जाएं और किसी के आगे ध्यान करें? हमको तो गले लगाने वाला है, हम वो ऊपर देख के ध्यान करने वाला नहीं है हमारा इश्क, हमारा प्रेम जो है ये। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपियों ने एक आखिरी बात जो उद्धव से कही, तुम जाओ भाई यहाँ से, तुम अपना ज्ञान व्यान लेके तुम तो मुक्ति पा लोगे। हाँ, उद्धव ने कहा कि तुमको मुक्ति ही नहीं मिलेगी, फिर निकल ना मिले, तुम अपना ध्यान करो, तुम जाओ मुक्त हो लो। हम यहाँ हैं और हम उनके प्रेम में लीन हैं, हमें मुक्ति अपनी मोहन से ही मिलेगी। हम श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में रहेंगे, वो जहाँ रहेंगे वहाँ से हमारे ऊपर कृपा करेंगे। उसके लिए उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। आते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना वो जहाँ रहेंगे वहीं से वो हमसे प्रेम से संपर्क करेंगे। क्योंकि प्रेम का कोई एक लक्ष्य नहीं है कि हम मुक्त हो जाएंगे, प्रेम में कोई लक्ष्य नहीं होता है। मीरा ने तो यहाँ तक कह दिया था, श्याम मन चाकर राखो जी। मुझे कोई तुम्हारा सखा नहीं बनना है, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है, कोई तुम्हारा मालिक नहीं बनना है, मुझे तुम तो चाकर अपने चरणों में बिठा लो, नौकरी बना लो। हम हर हाल, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। तो इतनी बड़ी बात जब गोपियों ने सिखाई तो उन्होंने फिर प्रणाम किया सब गोपियों को, और वो खुद अपना ज्ञान की पोटली वहीं छोड़ दी और खुद प्रेम में होकर के जब वापस लौटे तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्या मिल आए? बोले हाँ मिल आए। सिखाया है? तो उद्धव बोले नहीं, हम सीख आए, हम सीख आए, प्रेम सीख के आ गए। तो जो भी भ्रमर
क्योंकि उन्होंने मधुकर कह के और जितना कटाक्ष करना था, तुम काले हो, तुम गुनगुनाते हो, तुम कुछ समझते नहीं हो, तुम्हारे में कोई तत्व नहीं। भौरा तो इतना भी लालची होता है कि पराग के लालच में के फूल पे बैठ जाता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो शाम के बाद बंद हो जाते हैं, वो निकलता ही नहीं वहाँ से, अगर पराग नहीं खा चुका, वो भले उसमें बंद होके मर जाता है। तो तुम काले भ्रमर जैसे। और सूरदास ने 100 से ऊपर पद लिखे हैं। एक उनकी जो सूर सागर जो एक कलेक्शन है, उसमें भ्रमर गीत के नाम से बहुत सारे हैं। और अब आप कभी भी कोई भी भजन सुनिए जिसमें मधुकर शब्द आता है, तो ये जान लीजिए कि ये ऊधों को कह करके वो कृष्ण के बारे में उनसे बातें बताते थे। तो ये इसलिए हमने सोचा कि आज थोड़ा सा भ्रमर गीत के बारे में बात कर लें। आप लोगों को किसी को कोई चीज़ पूछनी हो या कोई शंका हो मन में किसी के? कृष्ण 124 साल दिए थे, 125 साल। कृष्ण 125 साल दिए, कृष्ण 125 साल दिए। राधा की ने देह जब छोड़ा तो अंत में वो चली गई थी द्वारका। तो वहाँ जान तो रहे थे कि इनके जाने का समय आ गया। तो कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा क्या है? तो राधा ने कहा कि एक बार हमको बांसुरी सुना दो। तो ये लोग बैठे थे कहीं कुंज में, बगीचे में, जहाँ भी, तो उन्होंने बांसुरी बजाई। और बांसुरी सुनते सुनते ही राधा का शरीर कृष्ण के अस्तित्व में लीन हो गया। मतलब इन लोगों का कहीं वो अंत वैसे नहीं हुआ कि शरीर उनका मिलता या उसका कुछ किया जाता, वो उसमें विलीन हो गया। उसके बाद कृष्ण जो रहे, बहेलिया ने, हाँ, श्राप के अलावा असल में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत चाहने के बाद भी कृष्ण रोक नहीं पाए, तो जब कौरवों के सारे लोग मारे गए तो गांधारी ने श्राप दिया था कृष्ण को, जैसे मेरे कुल में सब खत्म हो गए वैसे तुम्हारे कुल में भी सब नाश हो जाएंगे। तो कृष्ण ने उसी समय हाथ जोड़ के स्वीकार किया था कि श्राप तो श्राप है, आपने अगर श्राप दिया तो ठीक है, शिरोधार्य है। उन्होंने जो द्वारका नगरी बसाई और जब वो वृद्ध हो गए तो आपसी में जितने यदुवंशी थे वहाँ आपस में लड़े हुए, काफ़ी नुकसान वहाँ पे हुआ। और जब जिस दफतर कृष्ण ने देह त्यागी है, द्वारका नगरी नदी में डूब गई, समुद्र में डूब गई। मतलब पूरे कुल का, लोगों का, जो सब लोग का। हाँ, तो चलिए ये इसी के साथ, इसके साथ आज का हम लोग ये बहुत बड़ी बात आती है कि जब हम कहते हैं अपने बड़ों को पैर छूने में आशीर्वाद मिलता है। ये शादी से पहले अपनी माता पिता के साथ सावन के महीने में 8 दिन संगम नहीं रहते। आज 1 मिनट हम लोग आज ये सेशन ख़त्म करते हैं और ये भ्रमर प्रसंग जो है, अब अगली बार फिर कोई दूसरा प्रसंग उठाते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए।